Hello my dear students and my dear friends, how are you? I hope you are fine. मैं अनीता उपाध्याय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने टेंस के फर्स्ट पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर कर लिया है। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। क्या होता है ये पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट स्टॉप्ड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। इट मीन्स भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी अभी खत्म हुई है या अभी भी जारी है। इसका मतलब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है या फिर अभी भी जारी है। तो इस तरह के वाक्य हम इस टेंस में बनाते हैं। तो इसकी हिंदी पहचान देख लेते हैं। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इस तरह के वाक्य आते हैं या फिर ता आ रहा है, इस तरह के वाक्य भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वह पढ़ाता आ रहा है। जैसे कि आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना कि वह पढ़ाते आ रहे हैं, यानी अब भी पढ़ा रहे हैं। वो भूतकाल से काम जारी है उनका पढ़ाने का, लेकिन अभी भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन किसके साथ लगता है? हैज़ बीन लगता है सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि ही, सी, इट, कोई नेम, किसी का सिंगल पर्सन का नेम। और हैव बीन लगता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम होता है। कहीं सिंस फॉर लगता भी है और कहीं नहीं भी लगता है। वो जिस तरह का सेंटेंस होता है उस तरह से बनता है। ठीक है, से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस किसके साथ लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और फॉर यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए और ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये अवधि के लिए। ठीक है, अवधि के लिए या अंतराल के लिए। ओके, हैव यू गॉट इट? इसे हम और अच्छे से समझते हैं। इसे मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो देखिए सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब टाइम निश्चित हो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझेंगे। सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पार्ट ऑफ ईच डे, पार्ट ऑफ ईच डे मतलब कि दिन के हर भाग, हर पार्ट में हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, इस तरह के जो दिन के पार्ट होते हैं उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर होता है। कैलेंडर मैंने इसलिए बनाया है कि जो भी कैलेंडर में चीज़ें होती हैं उसमें हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। कैलेंडर में क्या क्या होता है? मंथ होता है, डेज भी होता है, डेट भी होता है, ईयर भी होता है, ओकेज़न भी होता है। ठीक है, फेस्टिवल भी होता है। ओके, तो हम लोग वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब। डेज में आपका पूरा डेज आता है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब आता है आपका। ठीक है, डेट में क्या होता है? जैसे सारे डेट आते हैं 3 मई, 20 जून, 28 जनवरी, 26 जनवरी, इस तरह का। ठीक है, और ईयर में क्या होता है? जैसे कि आपका सन दिया रहता है ना ईयर में, तो 2023, 2022, 2016, 2011, ये सब आपके ईयर में आता है। ओकेज़न में आपका होली, दिवाली, दशहरा, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब आपके फेस्टिवल में आ जाते हैं, ओकेज़न में आ जाते हैं।
हैव यू गॉट इट? उन सब के साथ हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्लॉक पे। क्लॉक क्या है? जो भी आपकी घड़ी होती है उसमें जो टाइम होते हैं उसके साथ भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस 8 PM, सिंस 5 PM, सिंस 4 PM, इस तरह से। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेज ऑफ लाइफ पे। स्टेज ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की अवस्थाएं। ठीक है, जो जीवन की अवस्था होती है, जैसे कि जन्म होता है, फिर आपका बचपना होता है, फिर आप किशोरावस्था में जाते हैं, बुढ़ापा आता है, इस तरह की जो भी अवस्थाएं होती हैं उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलेसेंस किशोरावस्था, सिंस बर्थ। ओके, यहाँ पे भी हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। मुझे आशा है आप लोग को सिंस का प्रयोग करने में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग फॉर का यूज़ देख लेते हैं। फॉर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर किस लिए यूज होता है? टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए, अंतराल के लिए, जहाँ पे जो टाइम होता है वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 सेंचुरीज। ओके, क्योंकि ये क्या है, फॉर 2 सेकेंड, कौन से 2 सेकेंड, कौन से 2 मिनट, ये तो हमको पता नहीं है। ठीक है, बस ये दिया है कि कितना ड्यूरेशन, अवधि कितना है, अंतराल कितना है। ओके, सेकेंड है फॉर अलोंग, काफ़ी देर से। जब आपको ये बोलना है काफ़ी देर से तो आपको वहाँ पे फॉर का यूज़ करना है। फॉर अ वाइल, कुछ देर से, जब आपको वाक्य में इस तरह के कुछ देर से बोलना है तो आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी ईयर्स, जब इस तरह के वाक्य बोलना है तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना होगा। अब हम लोगों ने सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है हम लोगों ने सीख लिया है, तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि पार्ट ऑफ डे के साथ क्या लगता है, सिंस का यूज़ किया जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। और हैव बीन किसके साथ यूज होता है? प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि दे, वी, यू, आई आपका सिंगुलर नाउन है लेकिन फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो हम उसके साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा हुआ आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको यहाँ पे लिखना है वह सुबह से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, वह 7 बजे से खेल रहा है। यहाँ भी आपका टाइम क्या है, निश्चित है कि वह 7 बजे से ही खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। वह कल से स्कूल नहीं आ रही है, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमको नॉट का यूज़ करना है। तो कैसे बनेगा? सी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस एस्टरडे। एस्टरडे आपका बीता हुआ कल है, ये आपका निश्चित टाइम है कि कल से ही स्कूल नहीं आ रही है, तो यहाँ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि कोई मेरे पैसे पास्ट से ही चुराता है और अब भी चुरा ही रहा है, तो वो काम क्या है, जारी है चुराने का, पहले से शुरू है लेकिन अब भी वो चुरा रहा है। तो ये कैसे बनेगा? समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी। समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी, यानी इसमें से का कहीं यूज़ नहीं है, तो हम लोगों ने इसमें सिंस और फॉर का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी। ओके, रोहन 2 घंटे से घूम रहा है। इसमें आपका 2 घंटे से दिया है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। रोहन हैज़ बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 hours। रोहन हैज़ बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 hours। ओके, क्या रोहन 2 घंटे से घूम रहा है? ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आएगा, लेकिन हैज़ बीन दोनों साथ में नहीं आएगा, केवल हैज़ को हम लेंगे पहले। ओके, हैज़ रोहन बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 hours। हैज़ रोहन बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 hours।
रोहन 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें आपका WH वर्ड का यूज हुआ है, जैसे कि कहाँ। ठीक है, तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे। रोहन 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें WH वर्ड का यूज हुआ है, जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सब आपके WH वर्ड होते हैं। तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके, तो वेयर हैज़ रोहन बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 आवर्स। वेयर हैज़ रोहन बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, वह सिखाता आ रहा है, वह सिखाता आ रहा है। ही हैज़ बीन टीचिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग, यानी कि वह सिखाता आ रहा है, यानी वो पहले से ही सिखा रहा है। कोई आपको ट्यूशन पढ़ा रहा है या आपके ब्रदर और सिस्टर आपको पहले से ही कोई चीज़ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस तरह की सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। ही हैज़ बीन टीचिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग। ओके, तो मुझे आशा है जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया होगा। तो मुझे आशा है आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया होगा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देती हूँ, जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में राइट करके भेजना है। तो क्या है आपका होमवर्क, वह बचपन से मुंबई रह रहा है, तुम 2 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहे हो। इसे आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आशा है जो भी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।